नमस्कार, मैं हूं आस्था भाटिया और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि हम सभी को पता है, आज योग दिवस है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ढाका राम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले सर, आप मुझे ये बताइए कि आप इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में कितने वर्षों से हैं? देखिए आस्था जी, कितने वर्षों से, मतलब 86 में मैंने स्टार्टेड किया था और 93 से मैं सिखा रहा हूँ और अभी तक सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। और सर, आपका इसके पीछे कोई, जैसे हर काम के पीछे किसी न किसी इंस्पिरेशन होती है, किसी को देख करके हम सीखते हैं या किसी को हमारा कोई आइडियल होता है, तो आपका इसके पीछे कोई आइडियल रहा हो या आपको भी से इंस्पिरेशन मिली हो जिसकी वजह से आपने ये योग करना शुरू किया हो? मैं हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक था और मुझे कराटे से बहुत लगाव था, फाइटिंग से। तो कराटे को इम्प्रूव करने के लिए मैं योग क्षेत्र में आया था, पर मुझे पता नहीं था कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ यहाँ तक आऊँगा। तो मैं चलता गया और करते करते आज यहाँ पर हूँ, जहाँ पर लगभग 1200 से ज़्यादा योगा टीचर हमारे माध्यम से तैयार हुए हैं और लगभग 16 लाख लोग हमसे कनेक्टेड हैं। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि योग जो है, आपको फिटनेस गुरु कहा जाता है जी, तो आप कितने ज़्यादा फिटनेस को लेकर के जागरूक होंगे कि आपने बहुत ही छोटी उम्र से ही करना शुरू कर दिया था और आप अब तक जो है इस योगा को फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिट भी हैं, तो इसके पीछे आपका क्या मंत्र है? आपका डेली रूटीन क्या है जिसकी वजह से आप इतने फिट हैं? देखिए आस्था, अगर रूटीन की बात पूछती तो मोस्टली मैं 3:45 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे तक आई एम डूइंग कंटिन्यू वर्क और मैं आपके सामने हूँ, आप देख सकती हैं मुझे, ठीक है। लेकिन मैं अपनी साधना नहीं छोड़ता। रोज़ 2 घंटा मेरा अपना खुद का अभ्यास करना ही होता है, चाहे किसी भी हालत में। लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरे करने से मेरा खुराक पूरा होता है, मैं करूं और आपको फ़ायदा हो, ऐसा नहीं होता। सो योग करने से जो मैं फील करता हूँ कि लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, आस्था क्यों करते हैं बताइए, क्या रीज़न हो सकता है? खुश रहने के लिए? या खुशी दूसरा दे सकता है क्या आस्था? खुश रहने के लिए या फिर सेटिस्फैक्शन, पैसा कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए? ये तुम बहुत सारा कंफ्यूज कर रहा है। कोई बात नहीं आस्था, आपने कहा खुश रहने के लिए, फिर आपने कहा कि पैसे कमाने के लिए। क्या आप मानती हैं कि पैसा हम हैप्पीनेस दे सकता है? हर पूरी तरह से नहीं सर, पर हाँ मैं कहूँगी कि 2 वक्त की रोटी तो पैसा ज़रूर दे सकता है। क्या 2 वक्त की रोटी हैप्पीनेस दे सकता है? मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कर रहे बेटे। देखिए, अगर हम कहते हैं ना हमको नेम एंड फेम चाहिए, तो आपने सुशांत जी का नाम सुना होगा, जी जी, है ना? क्या उनके पास पैसे की कमी थी? बिल्कुल नहीं। क्या नाम की कमी थी? जी नहीं। फिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? सर, ये चीज़ तो अब रहस्य ही है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फेक्शन का बात होती है, जी जी, हमारे। तो योग करने से हम लाइफ में जो भी काम करते हैं ना आस्था, हमारा तरीके अलग हो सकते हैं, जी बिल्कुल, वे अलग हो सकते हैं। हर एक मनुष्य जीवन में सुख शांति चाहता है, ठीक है, और एक सुख शांति दूसरा हमें दे नहीं सकता, हम दूसरों में ढूंढते हैं और हम जब तक दूसरों में ढूंढेंगे आस्था, तब तक गेट्स प्रॉब्लम्स। सो मेरा इतना सा सोच रहता है कि आप मेरे माध्यम से दर्शकों के बीच में भी आप मुझे लेके जा रही हैं कि हम जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं और हम दूसरे में ढूंढते हैं कि जबकि हमारे अंदर है। हमारे अंदर से कैसे निकलेगा? जब आप साधना करती हैं। साधना मीन्स आप आसन करेंगी, आप प्राणायाम करेंगी, आप ध्यान करेंगी और योग तीनों का कम्युनिकेशन है। या तो हम कभी ध्यान की बात करते हैं जी। अगर आपके घुटने में दर्द होगा तो ध्यान कहाँ लगेगा? घुटनों के दर्द। तो पहले क्या जरूरी है? घुटनों का तो अगर हम स्पेशली हेल्दी रहने के लिए हमको आसन क्रियाएं इसका हम लोग अभ्यास करते हैं तो उससे हमारा फिजिकली स्ट्रेंथ रहता है। हम प्राणायाम करते हैं तो मन स्ट्रेंथ रहता है। तो मेरा कुल मिला के कि हम लोग जब हम साधना करते हैं, मैं कितना भी बोलूँ कि आस्था आप मस्त रहिए, और आपने लाइफ में कई बार देखा भी होगा, लोग हमको क्या बोलते हैं, अच्छा मस्त रहा कर, दुनिया में सब चलता है, और आप देखेंगे 2 घंटे बाद खुद ही परेशान होकर बैठा हुआ है। क्यों? कहने वाला कहने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमारा अपना अनुभव ये कहता है आस्था जी कि जब हम साधना करते हैं तो हम अंदर से सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, और सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा तो ठीक है, पैसा सेकेंडरी है, प्रायोरिटी सेटिस्फेक्शन। कई लोगों को आप देखिए, उनके पास पैसे नहीं लेकिन मस्त मौला रहते हैं, किस बात बहुत सारा पैसा है, रोजी रोटी भी, लेकिन वो खुश नहीं रहते। तो महत्वपूर्ण क्या है?
खुश रहना। यस। तो सर अब बात खुशी की हो गई, फिट रहने की हो गई, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को कुछ आसन दिखाए जाएं जो कि ऐसे भी हो कि अगर उनके पास समय ना भी हो पर वो उस चीज़ को कर सकें। मतलब अगर वो फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इंसान है, अगर मैं मेरी बात करूँ, जैसे मैं बहुत मतलब वर्किंग गर्ल हूँ, तो मुझे पूरा दिन भर दिनचर्या मेरी ऐसी रहती है कि मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है, और जो और लोग भी वर्क करते हैं उन्हें भी काम करना पड़ता होगा। तो ऐसे कोई आसन हो जो इंसान अपने वर्किंग प्लेस पे भी कर सके, या सुबह 10 मिनट ही निकाले पर वो आसन कर पाए, जल्दबाजी में है करके निकला अपने ऑफिस, पूरा दिन उसका फिट रहे। ये तो आस्था हर कोई जल्दीबाजी चाहता है, ये इंसान की फितरत है, वो चाहता है। आप देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, फटाफट करना, अच्छा करना। तो फटाफट और अच्छा दोनों कैसे होगा मुझे बताइए आप। इफ़ यू टू क्वालिटी उसमें टाइम लगता है। मैं हमेशा से लोगों को ये समझता हूँ और आप भी सुनते हो कि जल्दी करो अच्छा करो, इट्स नॉट पॉसिबल। जल्दी और अच्छा दोनों संभव नहीं। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो टाइम लगता है। किसी भी चीज़ में आप इतिहास देखेंगे, अच्छा काम करेंगे। फिर भी आपने कहा अगर मैं सिर्फ आप 5 मिनट पे करते हैं तो कुछ समय के लिए आप रिलैक्स रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा क्या बोला हूँ, मैंने एक किताब लिखी, एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर, ठीक है। उसमें मैंने कहा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए निकालते हैं तब 22.5 घंटा आपके बड़े खुशनुमा होते हैं, मुस्कान भरे होते हैं। तो ठीक है ना, तो हम लोगों को 1.5 घंटा निकालना चाहिए, बशर्ते कि 5-5 मिनट हमको निकालना चाहिए। फिर भी आपने मुझे कहा ये सिंपल प्रैक्टिस में आपके साथ ही करता है, चलो इसको रखो, तो दोनों साथ कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आगे मैं आपको बोल दूंगा, बोलने से अनुभव नहीं होगा। आप 1 मिनट मेरे साथ करके देखो, फिर तुमको अच्छा लगेगा तो बोलना कि गुरुजी अच्छा लगा, तो बोला कि नहीं लगा, तो ठीक है। बिल्कुल हम करते हैं। यस। सो श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जस्ट रिलैक्स। तो ये तो था एक बहुत ही सिंपल आसन, पर अगर मैं बात करूँ 5 से 6 आसनों की, क्योंकि अब कोविड का टाइम था, हर कोई बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया अपनी सेहत को लेकर के, तो कुछ 5 से 6 आसन ऐसे जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि अगर आप ये करेंगे तो आप फिट रहेंगे, ताकि आप कोरोना के काल से भी बचे रहें, आपका स्वास्थ्य भी फिट रहे, आप मन से खुश भी रहें, जैसा कि आपने कहा। अच्छा आस्था, मुझे दिक्कत नहीं कि मैं 5-6 आसन बताऊं। एक्चुअली क्या होता है कि दर्शकों को अगर हम बताते हैं ना आम तरीके से लेकर, तो हर कोई जल्दी जल्दी में सिखाता है। मैं उसको दर्शक को नहीं जानता। अभी आपने क्या महसूस किया? अभी आपने रिलैक्सेशन। अभी पूरा रिलैक्स नहीं हुआ? मैं हाँ। क्यों? अभी तुमने कोविड का बात किया, कोरोना का, ठीक है। कोरोना में उसका संक्रमण कहाँ होता है? कोरोना का संक्रमण कहाँ होता है? कोरोना वायरस गले और नाक में आ जाता है, लंग्स और गले में, ठीक है। आपने हाथ ऊपर किया जी, क्या हुआ? आपने रियलाइज नहीं किया। अच्छा, लंग्स सिर्फ किया, जस्ट एक्सपांड हुआ। जी। तो हमारा लंग्स कमजोर क्यों होता है? पहले तो सोचो आप, अगर हमारे लंग्स में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा लंग्स कमजोर हो जाएगा। तो सिंपल वे पे मैंने आपको बताया, हाथ ऊपर लिया, लंग्स ओपन हुआ तो ऑक्सीजन का मात्रा अंदर गया। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर जाएगा तो हमारा क्या होगा? लंग्स मजबूत होगा। अगर लंग्स कमजोर होगा तो कैसा बीमारी आता है? कोरोना वायरस तो आता ही है, सब लोग उससे परेशान हैं। उसके साथ सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी इत्यादि प्रकार की बीमारियां आती हैं। और पिछले 1.5 साल से तुम कहीं खांस के दिखा दो, लोग भाग जाएंगे तुमसे दूर। तो छींक करके दिखा दो, ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या कर दिया आस्था ने। सो अगर तुम इस चीज़ को करते हो बेटा आस्था, तो आपका लंग्स मजबूत होता है। और अभी आदमी, सिर्फ आदमी नहीं, मनुष्य जाति किससे परेशान है? उसको फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ठीक है। अभी आपने किया, आपने कहा गुरुजी अच्छा लगा, अभी दोबारा करता हूँ। अभी आपने उसको एक्सरसाइज की तरह किया था। किसकी तरह किया था? एक्सरसाइज। अभी योग की तरह करो। क्या करना है? आंखें बंद करना है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा आंखें नहीं खोलना। फिर दर्शकों को बताना है कि आपको कैसा लगा। कि दर्शक आपको फॉलो करते, मुझे फॉलो नहीं करते। वो तो कहेंगे गुरुजी ऐसे ही बता देते होंगे, लेकिन तुम बताएगा तो वी आर डूइंग अगेन, बट दिस टाइम वी कॉन्सेंट्रेट 2 थिंग्स। क्या? आईज क्लोज और फील करेंगे। जैसे अभी आप बैठी हैं, आपके कमर पे जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्ची आ रहा है। तो आप जैसा एंगस्टर नीचे नहीं बैठना चाहता, मैं कहता हूँ बैठना चाहिए। तो आजकल एक सिंपल तरीका तुमको देता हूँ, ये तो कोई पाटा है, अब इसके ऊपर बैठो। अब
सबसे अच्छी बताओ क्या हुआ? रिलैक्सेशन कमर के ऊपर। तुम्हारी बैक सीधी हो गई, तुम बैठ के देख सकते हो। जी। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अगर हमारा बैठने का तरीका होगा, अगर हमारा बैठने का तरीका गलत है तो क्या होने वाला है? कमर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। थोड़ा सा और ढंग से बैठो, आराम से ना, वो लोग दर्शक देख रहे हैं आपको, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ? बैक और स्ट्रेट हो गया। तो हमारा जो बैक है हमारे शरीर का एक नींव है। किसी को स्लिप डिस्क हो जाए ना, जी तो आपको पता है डॉक्टर साहब बोलते हैं बेड रेस्ट करो। जी। तो अगर आपका बैठने का पोस्चर सही होगा तो सही होगा। देखिए मैं बैठा हूँ तो क्या बैक स्ट्रेट है, आप बैठे थे तो ऐसा था। तो ऐसा बैठने से तो आपका पेट आगे आ जाएगा, कोई नहीं चाहता पेट आगे बढ़े नहीं चाहता। दूसरा बैक स्ट्रेट होगा तो कमर में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया सिंपल, जो कहीं पर भी आदमी कर सकता है बैठने का। अब बोले कि मेरे पास ऐसा पाटा नहीं है गुरुजी, क्या करूँ? तो आपके घर में तकिया है, पीलो है, ब्लोस्टर है, वैसा आपने लिया, उसको तय कर दिया ऐसा, कम से कम 3 से 4 इंच आपने रखा, उसके ऊपर आप बैठ गए। ऐसा बैठते ही ये कमर हो गया सीधी। तो ऐसा मैं सब दर्शकों को चाहता हूँ कि ज़मीन पे बैठो, पृथ्वी पे लोग में रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हाइट लेके बैठो तो आपका बैक स्ट्रेट हो। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले थे? आसन करने वाले। अब हम आसन प्राणायाम जो अभी आपने पहले किया था। पहले आपने आंखें खुली रखी थी, अब बंद रख के करते हैं, और मैं बताऊंगा दोनों में फ़र्क, आप बताएंगे क्या? जी। चलिए एक बार हम वापस शुरू करते हैं। आप चाहते हैं दर्शक 5 मिनट में हो जाए, मैं भी आपको सिर्फ 5 मिनट ही कराएगा, ज़्यादा नहीं कराएगा। चलिए ना, क्लोज योर आइज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डोंट ओपन योर आइज। आस्था सिर्फ आप ही आंखें बंद नहीं रखेंगे, हमारे दर्शक भी आंखें बंद रखेंगे। फील अ डिफरेंस। ईमानदारी से करने से पहले और करने के बाद की मनोस्थिति, जस्ट फील बिफोर डूइंग दिस प्राणायामा एंड आफ्टर डूइंग दिस प्राणायाम विच काइंड ऑफ चेंजेस यू आर फीलिंग। आपके शरीर में क्या बदलाव हुआ? आंखें खोलने का मतलब है आस्था कि ये कराए, फिर पानी फेरना। और मैं सभी दर्शकों को चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करें। मैं सिर्फ बता दूँ तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप अनुभव करेंगे तो फ़ायदा होगा ना। स्मूथली आंखें खोलिएगा आस्था, और अपने दर्शकों को बताइए क्या डिफरेंस हुआ। ईमानदारी से बताना है। तो जैसे मैंने पहले किया था तो इट वाज जस्ट एन एक्सरसाइज, बट अभी जो किया तो आई फेल्ट इट कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, और आपका माइंड जो है आप मेडिटेट भी कर पाते हैं, आप रिलैक्सेशन भी फील करते हैं। तो इट इज़ समथिंग रियली यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर आवर व्यूअर्स, बिकॉज मैंने फील किया है तो मैं बता सकती हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो अभी आदमी कोरोना के समय पे मैंने कहा आप करते हैं तो आपका लंग्स तो एक्टिवेट होता ही है, स्ट्रांग होता ही है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके, मैं कहता हूँ दिन में 4 मिनट करिए, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। और हम ऑफिस में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, अलग से आपको कोई जगह नहीं चाहिए कि मुझे करना है। लोग मुझे पूछते हैं आस्था कब करना चाहिए, तो मैं भी बोलता हूँ सांस लेने के लिए पूछते हो क्या कब लेना चाहिए। सो हमने क्या किया, सिर्फ सांस लेने का तरीका बदल दिया, है ना। जो श्वास आप ले रहे हैं उसको डिप कर दिया। और दुनिया में आप ध्यान रखिएगा आस्था, जितना ज़्यादा लंबा और गहरा श्वास होगा, मन कैसा होता है? शांत। अगर मन शांत होगा तो श्वास कैसा होगा? डीप। तो ये जो था, जब हम आंखें बंद करते करते हैं तो हमको मानसिक शांति मिलती है, जिसके लिए हम सारा दिन भागते रहते हैं, एंजाइटी नहीं होता। ये सब चीज़ें हैं। तो मैं दर्शकों को चाहता हूँ कि रोज़ 5 से 10 मिनट, कोरोना काल है, सब चाहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, कोरोना हम पे हावी नहीं हो, तो वो लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, ये सब। और अब सर बात ऐसी हुई है कि योग तो हो गया, बट अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपको ही पता होगा बाबा रामदेव जो हैं, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी, अपने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो एलोपैथी मेडिसिन हैं वो इतनी ज़्यादा असरकारी नहीं है जी। और अब उन्होंने खुद ने ये बोला कि मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगा। जी। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वो कह रहे हैं कि मैं मतलब एलोपैथी मेडिसिन आप कम सेवा करें उसकी, आप ये एलोपैथी की जगह होम्योपैथी लें या आप योग करें, और अब आप खुद जो है वो कह रहे हैं मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं कुछ भी किसी के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं तर्क वितर्क से दूर रहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि सबकी अपनी सोच है, एवरी पर्सन आर इंडिविजुअल दिस यूनिवर्स। आपकी अपनी सोच है, बाबा रामदेव जी की अपनी सोच है, सबके। तो जहाँ तक बाबा वैक्सीनेशन का लगाने का बात है, बेटा मैंने भी लगाया,
लोगों ने जैसे लगाया तो मेरे ऊपर कमेंट्स किया, बोले हम आपसे फेथ नहीं करते, मत करो तुम फेथ। लेकिन मैं तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन क्या मेरे घर वाले स्ट्रांग हैं? वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं करता हूँ, योग में मेरे लिए करता हूँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए करता हूँ, लेकिन मुझे दूसरों को का भी तो ध्यान रखना है, आपका भी ध्यान रखना है, दर्शकों का भी ध्यान रखना है। मैं सामाजिक प्राणी हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, तो मुझे वैक्सीनेशन पहले लगाना चाहिए ताकि मैं करियर बन के दूसरों को लाइफ में दिक्कतें नहीं आए। तो मैं वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, मैंने लगाया भी जब मेरे एज ग्रुप में आया। तो वैक्सीनेशन एक हेलमेट की तरह काम करता है। ठीक है, मेरा इम्यूनिटी आस्था में बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने बहुत सारे फूड पैकेट्स बांटे, सूखा राशन बांटा, लोगों के बीच में मैं रहता था और मैं फियरलेस था। लेकिन जंगल में शेर है, क्या जंगल जाना बंद कर देंगे क्या? चलो हम तो सिटी वाले नहीं जाते, गांव के लोग तो जंगल में लकड़ी लेने जाएंगे ना, पर डू केयरफुली। तो अभी कोरोना का काल है, हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सुड्डू प्राणायाम, इवन आजकल देखिए डॉक्टर साहब भी क्या बोलते हैं, जैसे सिंह आप लोग प्राणायाम करिए, श्वास की ब्रीदिंग करिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स आ जाए, आप प्रोज में रहिए, आपका ऑक्सीजन बढ़े। तो योग तो सदियों से चला आ रहा है और योग की महत्व कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई अवेयर हो गया है योग के प्रति। तो मुझे गदगद होता हूँ जिस फील्ड में मैं हूँ। अभी मैं लाखों लोगों को वर्चुअली सिखाता हूँ, और जो आपका इंस्टीट्यूट है, हम लोग ऑनलाइन TTC हम लोग करते हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को कैसे हेल्थ प्रोवाइड कराना चाहते हैं, हमारा जो एकम योगा अकेडमी उस पर पूरा काम करता है। और सर, जैसे कि अब योग की बात हुई है, तो इस बार की जो थीम है योगा की, वो क्या थीम है? थोड़ा हमारे दर्शकों को उस पर भी रोशनी ज़रूर डालिए। बेटा, मेरे लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, लोग अपने थीम पे चलते हैं। मेरा तो थीम है फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस। हम अपने स्वास्थ्य से आनंद की प्राप्ति कैसे करें। सो मैं फील करता हूँ आस्था कि आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों में जो स्ट्रेंथ देता है वो सिर्फ योग में है। जब हम कोई भी जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, सब अपनी जगह अच्छा है, वो हम क्या है फिजिकली फिट रह सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट मेंटली। तो मैं किसी सब अपनी जगह करेक्ट हैं, मैं किसी की अगर मैं कहता हूँ इन सब वर्कआउट के साथ अगर हम प्राणायाम को ऐड कर देंगे तो हमारा मानसिक स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्राणायाम का मन से संबंध है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ किसी भी रूप में वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप फिजिकली फिट रहते हैं। हालांकि मेरा योग फील्ड है, आई लव योग, मैं फिर भी तुमको नहीं कहता, आपको नहीं कहता कि अब योगा ही करें, पर मैं कहता हूँ कुछ भी करो लेकिन प्राणायाम जरूर करो। प्राणायाम करने से हमारा लंग्स मजबूत होगा, हम मानसिक शांति हमको मिलेगा, और जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। और ध्यान को जरूर लाइफ में, ध्यान की जब बात करता हूँ आस्था, तो हम बचपन से सुनते आए ये काम ध्यान से करो, वो काम ध्यान से करो। तो ध्यान के बिना ऐसा कुछ भी संभव नहीं। तो ध्यान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, तुम जो भी करते हो, योग तो करना ही है, मेरा फील्ड है, आई लव योग, देन प्राणायाम में ध्यान को भी आप ऐड करते हैं। तो नो डाउट्स आप फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस, अपने स्वास्थ्य से आप आनंद की ओर प्राप्ति करते हैं। और सर, अगर हम बात करें खाने पीने की, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी जो डेली रूटीन डाइट होती है हमारी, वो कौन सी ऐसी डाइट हम लें जिससे हम फिट भी रहें और हम खुश भी रहें। और ऐसा क्या है जो हमें सुबह उठते से या फिर पूरे दिनचर्या में कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें ज़रूर लेनी चाहिए? बेटा, खाने के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं एक बहुत सिंपल बात बोलता हूँ दर्शकों को। अगर तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा है, क्या अच्छा है? पाचन तंत्र। तुम पत्थर को भी, सूखा रोटी भी तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा है आस्था, तो आप 2-4 रोटी खिला दूंगा तो यू कैन डाइजेस्ट। अगर पाचन तंत्र खराब है तब खिचड़ी भी तुम्हारे लिए बेकार है। और जब तुम योग करते हो, आसन करते हो, तो तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। पाचन तंत्र से मतलब आपने खाना खाया पिया एकदम पच जाए, आप समझ रहे हैं? आप देखिए ठेठ गांव का आदमी क्या खाता है। जब आपने मेरे को पूछा कि गुरुजी क्या खाना चाहिए, ठेठ गांव का आदमी क्या खाता है? रोटी, सब्जी। रोटी खाता है, प्याज को तोड़ता है, मिर्च लेता है, खाता है और मस्ती से फावड़ा चलाता है। कभी सुना वो बीमार हुआ है? हम सिटी में रहने वाले लोग काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। अरे भैया, तुम्हारे पास खाने की क्या कमी थी, हीमोग्लोबिन कम हो गया? इस चीज़ को सोचने वाली बात है। हम सिटी में वर्कआउट नहीं करना चाहते, वर्कआउट नहीं करते, हम अच्छा खा भी नहीं सकते। मिठाई भी खाएंगे तो यार उसमें मिठाई मीठा नहीं होना चाहिए, और मिठाई में मीठा नहीं होता क्या होगा? हम वर्कआउट करने की बात नहीं करते हैं, शरीर को थकाने की बात नहीं करते, हम खाने की बात करते हैं। मैं सभी दर्शकों को बोलता हूँ रोज़ 1 से 1.5 घंटा पसीना बहाओ, सब कुछ खाओ और मस्त रहो। और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं आस्था, आई एम ऑलवेज प्रेफर सीजनल फ्रूट्स।
जो मौसम में जो फ्रूट्स आता है उसका भरपूर सेवन करो। उसके 2 फायदे हैं आस्था, बोलो क्या? एक तो आपको फिट रहते हो और एक तो सस्ता होता है, सस्ता होता है। हर आदमी के बजट में होता है। Okay. दूसरा, हमारा एक यौवन होता है बेटा, जैसे आप अभी यंग हैं, आप युवा हैं, जी। ठीक है ना? युवा कैसा होता है हमेशा दिखने में? अच्छा, उसका स्किन देखो, उसकी पर्सनैलिटी देखो, okay. कैसा होता है? फिट एंड फाइन युवा। तो फ्रूट्स का भी एक यौवन होता है। आता हुआ फ्रूट्स बच्चा है, जाता हुआ फ्रूट्स बुढ़ा है। ये तुम बच्चे को देखो, अभी कोमल है, जाते हुए बुजुर्गों को देखो, बुजुर्ग हैं। तो आदमी कैसा, आदमी को पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है? जब वो फिट रहता है। तो जो सीजन का जो फ्रूट्स होता है, जो उसका टॉप सीजन होता है, वो उसका यौवन है। तो मैं सबको कहना चाहूँगी जो टॉप सीजनल के फ्रूट्स खाइए, खूब दबा के खाइए। सीजनल की सब्जियां खाइए, खूब दबा के खाइए। हरी सब्जियां हैं, मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा खाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। सब खाओ और सबको भगवान का प्रसाद मान के खाओ इसका। और प्रसाद मान के खाओगे तो ऐसा एकदम स्मार्ट बन जाओ। और सर, अगर हम अब योगा की बात हो ही रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को एक आसन तो आप ऐसा करके बताएं जो कि उन्हें लगे कि हाँ, ये मैं करना चाहूँगा या मुझे करना चाहिए, और वो उसे एक्सेप्ट भी करें, एडॉप्ट भी करें, और उनका जो अपना जीवन है थोड़ा सा आसान और खुशी वाला जीवन उनका हो जाएगा। तो मैं एक आसन करके तो तो दिखा देता जी। हूँ आस्था। जैसे मैंने आपको कहा था कि फीचर्स जो है ना, जी, फीचर्स इज इम्पॉर्टेंट। अगर मैं दर्शकों को बताऊंगा, दर्शक तुम लोग ईमानदारी से करना। उसको करने में 3 मिनट। ताड़ासन के बारे में सुना तुम? जी जी जी। अंगड़ाई लेते हो? जी। अंगड़ाई लेता? अंगड़ाई क्यों लेते हैं बताओ? अंगड़ाई नहीं लिया कभी? लिए सर। फिर कितने देर लेते हो अंगड़ाई? कुछ सेकंड्स। क्यों लेते हो अंगड़ाई? आलस आता है तो। आलस आता है, आलस को भगाने के लिए, है ना? बॉडी को एनर्जेटिक होता है। तो चलो ताड़ासन करते हैं। तो कहेगा मैं फंस गया आज, नहीं? दर्शकों के साथ ऐसा ही है मेरे साथ। आपने कभी ताड़ासन किया? हाँ, करके दिखाओ एक बार, मुझे करके दिखाओ। हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे और आंखें बंद रखना है। जस्ट ट्राई टू होल्ड 1 मिनट। आस्था एकदम 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे, आंखें बंद। जितना शरीर को तान सकते हैं तानना है ऊपर, और थोड़ा सा 15 सेकंड्स मोर। यस, वेरी गुड। फिर योर एंटायर बॉडी, अपने पूरे शरीर को महसूस करना। ऊपर ताने 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 एंड रिलैक्स। कौन का धीरे धीरे वापस, कोई बात नहीं, आस्था आप आ गए, धीरे धीरे वापस, एकदम आपको धीरे धीरे जाना। अपार्ट योर लेग्स, पैर में डिस्टेंस, हाथों को पीछे लेना और लंबे गहरे श्वास, एकदम रिलैक्स बॉडी। फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। बिना ऑब्जर्वेशन के योग नहीं हो सकता। हमने एक्सरसाइज कर दिया, योग नहीं है। पूरे शरीर को देखिएगा, डिफरेंस बिफोर एंड नाउ। योर शोल्डर्स, योर चेस्ट, योर एब्डोमेन, योर थाइज मसल्स कंप्लीट रिलैक्स। कैसा लगा आस्था? जी जी। तो ये तो थे कुछ योग जो हमारे दर्शक कुछ नहीं, एक हाँ, एक योग। कैसा लगा? अच्छा था ये योग काफ़ी। आप सब भी इसे ट्राई करें, मैंने खुद से ट्राई किया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। आप काफ़ी सारी जो परेशानियाँ उससे दूर हो जाएंगे, कुछ मिनट के लिए ही सही पर हो जाएंगे। तो ये योग आप सभी ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो मैंने किया था वो भी आप सभी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं करना ही है आस्था। अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो नॉट ट्राई। जब मैं ताड़ासन की बात करता हूँ प्यारे दर्शकों, इसको करने में 3 मिनट लगते हैं। आसन में जाने में आधा मिनट, आने में आधा मिनट, 1 मिनट होल्ड और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। आपने यदि एक्सरसाइज की तरह करा तो मैं मानता हूँ कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वेर एवर वी कैन डू, हम इसको कहीं भी कर सकते हैं। अलग से आपको जगह नहीं चाहिए। आप अपने रूम में कर लीजिए, किचन में कर लीजिए, बाथरूम में कर लीजिए। एक्सक्यूज़ नहीं कि मेरे पास योगा के लिए समय नहीं आता। दूसरा, वॉट एवर टाइम वी कैन डू, मैं कहता हूँ सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, रात को कर लीजिए, आधी रात को कर लीजिए। आपकी बॉडी को एनर्जेटिक होता है। आपका एंटायर बॉडी फ्रॉम बॉटम टू द हेड इससे एनर्जाइज होता है। और हमें चाहिए क्या? आप ऑफिस में बैठे तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। ये ताड़ासन था। मैं दर्शकों को बहुत मुश्किल आसन नहीं बताना चाहता था। मैं एक आसन करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो आसन दर्शकों को दिखा के मैं नहीं चाहता। जैसे वन पोस्चर, ओके।
मैं प्यारे दर्शकों को एक आसन करके दिखा रहा हूँ। मेरा पर्पस नहीं है कि दर्शक करे, लेकिन शरीर वहाँ तक जा सकता है, लेकिन हम एक आम आदमी के लिए वो काम का नहीं है। लेकिन यंगस्टर के लिए हाँ, वो अपना एक क्या कहते हैं, एक एम बना सकते हैं कि हाँ वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, चलिए। महत्वपूर्ण है आज तक कि हम लोग मन से फ्लेक्सिबल हो। योग का मतलब है हम मन से फ्लेक्सिबल हो, तो तन से फ्लेक्सिबल होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं कहता हूँ जितनी अपनी क्षमता होती है हम उतना भी योग करते हैं तो उतना ही फ़ायदा मिलता है जो बहुत ज़्यादा एडवांस करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम एडवांस आसन करेंगे तो हमको एडवांस फ़ायदा मिलेगा, दर्शकों को पता वैसा नहीं। आप अपने शरीर पर बेस्ट करें, ठीक है। तो सर जैसा कि आपने अभी एक दिखाया आसन, अब इसके बाद एक फिटनेस मंत्र तो ज़रूर बनता है हमारे दर्शकों के लिए और सभी लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं या जो आपको जानते भी होंगे। तो हमारे माध्यम से मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों तक या जितने लोगों तक ये पहुँच सके, ऐसा कोई फिटनेस मंत्र जो वो अपना सके और अपना जीवन सुखमय, शांतिमय और अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाए। हस्ता लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे विकास करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा दीजिए, वो देना ही है। बाकी मैंने बहुत आसान टिप्स बताए शॉर्टकट में, आप इसको अपने लाइफ में अपना सकते हैं। तो मेरे सब प्यारे दर्शकों को बोलना चाहूँगा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट। हमारे जीवन में अगले ही पल में क्या होने वाला आस्था हमें पता नहीं है। तो हर पल को खुशनुमा बनाना सीखें। हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं ये कर लूँगा तो मस्त रहूँगा या मज़ा करूँगा। मैं आप सब दर्शकों को बोलता हूँ इसे मज़े में रहो तो क्या बुराई है। तो आप सबसे पहले मस्ती आपके पास है, अपने आप को मस्त रखें, खुश रखें और आनंदित रखें। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ वी कांट चेंज एनीबॉडी, योग चेंज एवरीवन। जब आप साधना करते हैं आप अपने आप से बदलते हैं, इसलिए साधना करिए, अपने आप आपके अंदर चेंजिंग आएंगे और आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। ये एक सफलता की कुंजी है। और मैं बोलता हूँ तुम सफलता की बात करते हो, सफलता नहीं भी मिलेगी और तुम खुश हो तो वैसे ही खुश हो। तो इसलिए सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। उसके लिए रोज़ नियमित 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, चाहे किसी भी रूप में दें। साथ में प्राणायाम जरूर ऐड करिए, ध्यान जरूर ऐड करिए। तो जैसा कि आप सभी ने सुना और देखा, ये थे ढाकाराम जी जिन्होंने हमें कुछ टिप्स बताई योग दिवस के बारे में। योग से जुड़े रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, ताड़ासन इन्होंने करके दिखाया, इन्होंने प्राणायाम करके दिखाया, इन्होंने और भी आसन करके दिखाए। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए, देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं आस्था भाटिया, साइनिंग आउट।